हर हर महादेव। दोस्तों, आप इंतजार कर रहे होंगे। आज सोमवार है 8th of May 2023। मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं अपने महत्वपूर्ण उस वीडियो की एक पूरी रूपरेखा लेकर। क्या बताने जा रहा था मैं आपको, तो आपको याद है कि पिछले एक वीक का जो डेवलपमेंट हुआ था उसमें हमने भविष्य मलिका को बेस बनाया था और हमारे दिमाग में कई क्वेश्चंस आ रहे थे और वो क्वेश्चंस किन्हीं माध्यमों से, डायरेक्ट माध्यमों से, प्रत्यक्ष माध्यमों से, जिनको आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों कह सकते हो, वो हमें उनके आंसर्स मिले थे। तो मैंने बताया था आपको कि मैं आपको मंडे को, मींस आज है, और मैं इस ब्रह्म मुहूर्त में आपके सामने खड़ा हुआ हूं। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या महसूस किया और वास्तव में क्या परिस्थिति है जिसका लोग युग परिवर्तन का नाम दे रहे हैं, जिसको कई महत्वपूर्ण नामों से डिफाइन किया जा रहा है, कलयुग का अंत, सतयुग की शुरुआत या कई और। तो उनके बारे में जो मेरा वक्तव्य आप यहां देख पाएंगे वो आधारित है उन्हीं सभी जो पास्ट है उनके अलग अलग तरह के जो हमें वेवलेंथ्स मिले थे। जो 90s के, आपको याद होगा, हमने बताया था आपको 30 साल पहले के जो लगातार एक सीरीज थी, तो उससे कोरिलेट करके मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि पता चलेगा कि आखिर क्या मकसद है और क्या परिस्थितियां होने जा रही हैं। तो आज का जो टाइटल है वो है आवर प्लैनेट इज अंडर सीवियर थ्रेट। Our planet is under a severe threat। क्या मतलब है कि हमारा जो ये प्लैनेट है, जो हमारी पृथ्वी है, वो एक खतरनाक थ्रेट को महसूस कर रही है इस समय। क्या है ऐसी परिस्थितियां, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक वीडियो में सब कुछ बता पाना असंभव है, लेकिन ये चूंकि प्राइम वीडियो है, मुख्य वीडियो, इसलिए इसमें मैं जरूर कुछ मुख्य कॉजेस बताऊंगा और उसके क्या आगे परिस्थितियां होने वाली हैं वो बताऊंगा। उसके बाद में इसके जो सब पॉइंट्स होंगे वो अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन करता रहूंगा कि ये पॉइंट तो ये कैसे हो सकता है, ये पॉइंट तो ये कैसे हो सकता है। मैंने अभी महादेव से यही प्रार्थना की है कि जो भी इस वीडियो को देखे वो अतिरेक में जब कभी भी भयग्रस्त हो तो उसका भय दूर कर दीजिए और वो ऐसे कर दीजिए कि कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, महादेव साथ है। और अगर ऐसे लोग हैं जो निगेटिव पंथ के हैं तो वो तो यही सोचेंगे ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ कहानी है, कथा है, कल्पना है। तो अच्छी बात है वो लोग, क्योंकि ये दो धुरी हैं, ये अलग अलग, ये इस तरह का सिस्टम चल रहा है, वही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इसलिए, और दूसरा जो हमने महादेव से प्रार्थना की है वो ये की है कि मैं जो कुछ बोलूं वो प्रिसाइज हो, कंसाइज हो, लोगों को समझ में आए। मां सरस्वती के माध्यम से आप हमारे जीवा पे विराजमान रहो और मैं जो बोलूं उसमें सत्यता हो। बहुत ज्यादा मैं एग्जेजरेशन किसी भी घटना का न कर सकूं, वही मुझे चेक कर दो, और अगर ऐसा कुछ मुझसे भूलवश हो भी जाए तो उसको सुधार करके लोगों के सामने मैं आगे प्रस्तुत कर सकूं। तो ये हमारी महादेव से प्रार्थना थी। अभी भी मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग इसको देखें। आपकी मर्जी है, इसको जैसे जिस पर्सपेक्टिव में चाहें, जैसी आपकी अप्रोच होगी उसी तरह आपके दिमाग में ये आएगा। आप देखेंगे कई लोग ऐसे होंगे जो आज के बाद अपनी जो सोच को एकदम उनकी बहुत माइन्यूट हो जाएगी और वो सब कुछ अलग तरह से देखना शुरू करेंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को पूरा भी नहीं देखना चाहेंगे, बीच में ही इसको स्विच करके भागना पसंद करेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि पूरा वीडियो देखने के बाद भी इसके काउंटर ही निकालेंगे, इसके जो विपरीत वाले जो पॉइंट्स होते हैं, डिमेरिट्स, उन्हीं को खोजेंगे। तो बस यही तो चल रहा है, यही द्वंद चल रहा है। वही मैं आपको समझाने वाला हूं कि युग परिवर्तन आखिर कैसा, किस तरह की परिस्थितियां हमें दिखाई दी। वो जो हमने एक लंबी पिक्चर देखी, क्रिस्टल क्लियर, जिसमें मेरे पीछे के जो भी थे, जो हमने एक बनाई थी, आपको दिए थे अलग अलग तरह के वीडियोस, जो हमने पूरी एक श्रृंखला बनाई थी, उसी हिसाब से ये श्रृंखला एकदम
मैच कर गई और पता चला कि यस, ये कुछ होने जा रहा है जो वास्तव में ये तो था कि हाँ ये सब कुछ होगा, पर ये नहीं मालूम था कि इसका कालखंड क्या वास्तव में इतनी जल्दी आने वाला है। तो चलिए, हमें जो दिखा वो हम अपना एक्सप्लेनेशन आपको बता रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो देख के और फिर अपने आप को असेस करिए। किसी तरह का किसी के ऊपर कोई कंपल्सन हो भी नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। फिर यहां पे भी मैं कहूंगा अपने अपने विचार अपने पास आप रख सकते हो, सहेज सकते हो, उस पर आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी आपको समझाएगा तो समझ में नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? अब हम चलते हैं अपने मुख्य धारा की तरफ, मुख्य वीडियो की तरफ। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगे तो लाइक करिए और ग्रुप्स में शेयर करिए। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है शेयर करना, कि उसका कारण है कि जो मैं ये देने वाला हूं ये वास्तव में रिवोल्यूशनरी है, ये क्रांतिकारी है और ये कई लोगों की सोच को एकदम बदल देगा। हालांकि आप समझ सकते हो कि जो कालखंड चल रहा है वो बहुत कंजीनियल नहीं है इन चीजों के लिए। ये लोगों के जहन में प्रविष्ट होना बहुत मुश्किल है। चलिए आइए तो देखते हैं हम क्या हम आपको बताने जा रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि समझ लीजिए कि अपना प्लैनेट ही थ्रेट में है। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। जब प्लैनेट थ्रेट में है तो हमारा लाइफ थ्रेट में है। इसका मतलब कुछ भी बचने वाला नहीं रहेगा अगर ये सब कुछ हो गया तो। चलिए अब यहां से हम शुरुआत करते हैं। जो आप लोग देखते हो कि एक युग परिवर्तन हो रहा है, कलयुग चला जाएगा, सतयुग आ जाएगा। आपको मालूम है कि हमारे जो भी हमारे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें युगों का अलग अलग वर्णन किया गया है और उसमें कलयुग के लिए 4,32,000 ईयर्स का स्लॉट बनाया गया है। व्यास जी जो खुद ही एक अवतार थे उन्होंने भी ऐसा ही लिखा था। इसी तरह से 432 को मल्टीपल प्लस करते चले जाइए, अलग अलग युगों का कालखंड आ जाता है। अब पॉइंट यह उठता है कि अभी तो द्वापर को समाप्त हुए लगभग 5000 ईयर्स ही हुए हैं, क्योंकि जो द्वापर का समाप्ति माना जाता है, जो महाभारत हुआ था और जो उसका कालखंड माना जाता है वो 3100 BC के लगभग माना जाता है। तो अगर उससे कैलकुलेट हम अगर करेंगे तो ये लगभग हमारा अभी 5100 ईयर्स कुछ प्लस दिखाई दे रहा है जो कलयुग का अभी तक कालखंड निकला है। तो भाई ऐसी क्या जरूरत आ गई कि 4,32,000 का जो कालखंड था वो भी एक अवतारी पुरुष ने ही तो बताया था। तो ये ब्रेक हो गया या ब्रेक हो रहा है, यही मेन एम्फेसिस है। इसके बाद हम और पॉइंट्स को लेने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं सब कुछ शांति देख रहे हैं ऊपर से सब कुछ, वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारी पृथ्वी पर हमने पहले कुछ वीडियोस भी दिए थे, आपको अगर याद होगा वो आपको याद आ जाएंगे जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने कुछ वीडियोस दिए थे कि जो एलियंस हैं, जो परजीवी हैं, बहुत जल्दी उनके बारे में बहुत गुप्त सूचनाएं मिलेंगी और यहां मींस हमारी इस पृथ्वी पर कई जगह से साइंटिफिक उनके बारे में रिसर्च भी शुरू किए जाएंगे और ये एस्टेब्लिश होगा कि यस एलियंस तो हैं निश्चित तौर पे और वो हमारे बीच में हैं। हम बार बार कहते थे आपको, हमने क्लेम के साथ पीछे कहा था कि पृथ्वी पर कई ऐसी जगह हैं जहां वो निवास कर रहे हैं। जितने भी आपके ऐसे आइसोलेटेड जगह हैं, चाहे ऊंचे पर्वत हो, चाहे पृथ्वी की नीचाई हो जहां से लावा निकलता है, चाहे वो दक्षिण ध्रुव हो, चाहे वो कहीं पर आइसोलेटेड प्लेसेस हैं, वो पृथ्वी पर कई जगह पर निवास करते हैं और उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। अभी क्या है कि वो जो हम आपको बताते थे वो एक मूल मंत्र था कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये जो लड़ाई आप सोच रहे हो इतनी छोटी है, वो नहीं है। ये लड़ाई एकदम अलग लेवल की है। ध्यान से देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं और यहां से कुछ आपको समझ में आएगा। हमें पता है, मान लो हम इस जगह पर निवास कर रहे हैं, यह हमारा अर्थ है। हमें
अर्थ के बारे में पता है और कुछ पता नहीं है, क्योंकि आज तक हम डिनाइल मोड पे हैं कि कोई और भी किसी तरह की सभ्यताएं हैं, किसी तरह के प्लैनेट्स हैं जिन पर कोई सभ्यता निवास करती है। हमें आज तक कोई भी इसका विश्वास नहीं दिला पाया है। क्यों? उसके कारण हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब अर्थ के साथ ये प्लैनेट है एक, ये मत सोचिए कि प्लैनेट ही है इतने, नहीं, अर्थ के समकक्ष कई और भी प्लैनेट्स हैं, कई प्लैनेट्स और भी अर्थ के समकक्ष। ध्यान से सुनते जाइए तभी समझ पाएंगे। और ये एक ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमने बोला पृथ्वी के समकक्ष, ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो एक ही डायमेंशन में हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो एक डायमेंशनल एग्जिस्टेंस है वो एक तरह का है। और इस तरह के पूरे हमारे ब्रह्मांड में कम से कम 10 से 14 डायमेंशंस है। कितना? 10 से 14 डायमेंशंस हैं। 10 तक तो कॉमन है, और फिर वहां जहां कोई जा नहीं सकता है, कभी भी जा नहीं सकता, का मतलब है कि वो उनका जो डायमेंशन है या उनका वहां का जो एनर्जी लेवल है वो इतना हाई है कि कोई सोच के भी मतलब है वहां के बारे में ना जान सकता है, और वो अलग ही तरह के डायमेंशंस हैं। तो अब क्या हुआ कि जो पृथ्वी का डायमेंशन है, इसके हम कह सकते हैं इसी सापेक्ष नीचे के कई ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके अपने अलग अलग डायमेंशंस हैं। अब ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, और इस तरह से चलते चले जाइए अप टू 6 नीचे चले जाइए, और इसी तरह से आप ऊपर चले जाइए अप टू 6। क्या हो गया कि एक डायमेंशन के कई प्लैनेट हैं, उन पे अलग अलग तरह की, मींस एक ही डायमेंशन के उसकी सभ्यताएं हैं। जैसे आप जल देख रहे हो, जैसे आप एक छोटा सा यहां पर हमारा सूर्य देख रहे हो, तारा जिसको कहते हैं। जब और नीचे डायमेंशन जाएंगे तो वहां पे क्या स्थिति होगी? वहां पर इससे अलग होगी, वहां पर कुछ इस तरह का होगा जो ज्यादा, मींस जरूरी नहीं है कि इतनी एनर्जी की आवश्यकता हो, जरूरी नहीं है कि जो हमारी सभ्यता इस तरह की हो। ये केवल मैं बेसिक समझा रहा हूं, उसके बाद मैं जल्द ही आपके पास आ रहा हूं मेन बात पे। तो ये डायमेंशंस जो है अलग अलग लेवल के हैं। अभी क्या है, जो हमारा पृथ्वी है या इस डायमेंशन है, एक तरह से इस डायमेंशन के लिए युद्ध चल रहा है। मैं कोई कहानी कथा नहीं सुना रहा हूं, ध्यान रखना, किसी पिक्चर की कथा नहीं सुनाऊंगा, ना किसी नॉवेल की, और ना कोई कहानी सुना रहा हूं। ये जो सुना रहा हूं ये वास्तविकता है, जो मैंने प्रत्यक्ष देखा है मैं वो बता रहा हूं, ध्यान रखना। इस पर कल को कोई अगर फिल्म बनाना चाहे तो बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम स्टोरी भी अवेलेबल करा देंगे। लेकिन ये जो है ये सत्यता है जो आगे होगा, ध्यान रखिए। हम बताएंगे अलग अलग, आपको बेस बताएंगे, और जो लोगों ने अपने अवतार जो थे उन्होंने लिखा है वो क्या है उसको हम डिकोड करना पसंद करेंगे, और आपको बताएंगे अपनी इस छोटी बुद्धि से कि क्या परिस्थितियां हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये डायमेंशंस हैं, इनकी लड़ाई है। यहां की जो डायमेंशन है, ये जो आप जिनको लोअर तो नहीं कह सकते हो, अलग अलग डायमेंशंस हैं, ये यहां पर कुछ बहुत ज्यादा विकास किया गया है। अब ये विकास क्या है यहां का? ये विकास एक्चुअली जो है वो है चोरी से चीजें, टेक्नोलॉजी, और वो चुरा के ले जाने का। तो धीरे धीरे जो और हमारे डायमेंशंस थे उनमें सेंध लगा दी गई, और सेंध लगाने के बाद वहां की टेक्नोलॉजी को, वहां के एडवांसमेंट को, चाहे पृथ्वी हो चाहे इससे ऊपर की कोई डायमेंशंस है, उनमें सेंध लगा के और वो टेक्नोलॉजी को क्या कर लिया गया? उसको चुरा लिया गया, उसको पजेस कर लिया गया। अब यहां पर जो ये डायमेंशंस हैं, आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा अंतर क्या है, क्यों इस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही हैं? वो स्थितियां इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि ये जो नीचे के डायमेंशन है, ऊपर के डायमेंशंस है, उनके तो जो भी स्टाइल, लाइफ स्टाइल है, जो जिंदगी है, जो उनका अलग तरह का स्कोप है, वो हमसे बहुत ऊपर है। इसका मतलब है बहुत एथिकल है, बहुत उनका मोरलिस्टिक है। लेकिन जो इधर के हैं उनका बिल्कुल भी नहीं है। उनका पूरे के पूरे इन डायमेंशंस पे अधिकार करने का एक
बहुत उद्देश्य बड़ा है। वो चाहते हैं कि हम ईश्वर को, परमात्मा को, जो भी है उसको हम चैलेंज करेंगे और ये सभी डायमेंशंस पे अधिकार करेंगे। धीरे धीरे ये उनका एकमात्र लूटपाट का, चोरी का एक डायरेक्शन है, उनका ये डायमेंशन चल रहा है। तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि पृथ्वी पे तो जो सिद्धांत लागू किए गए हैं वो सब हमारे मालूम है आपको, परम पिता के द्वारा किए गए हैं, चाहे वो विष्णु जी हों, चाहे ब्रह्मा जी हों। ब्रह्मा जी ने बनाया है तो विष्णु जी ने पालक हैं, तो जो हमारे रुद्र या जो हमारे शिव हैं वो संहारक हैं। तो बनाया इसलिए इन तीनों को था कि एक बनाएगा, दूसरा उसको बढ़ाएगा और तीसरा जरूरत पड़ी तो उसका संहार करेगा। तो जरूरत क्या पड़ी ऐसी कि संहार करने की नौबत आई? वो यही जरूरत पड़ी कि जब वहां से कुछ ऐसे डायमेंशंस के लोग आ गए जो अनवांटेड थे, उन्होंने पीछे भी समय समय पर ऐसा किया है। आपको याद होगा देवासुर संग्राम, आपको याद होगा कि अगर हम पिछले अपने देखें पूरे के पूरे, तो उसमें आपको जगह जगह पर देव और असुर संग्राम मिलते हैं। तो वो क्या है? वो इन्हीं डायमेंशंस पे अधिकार करने के वो अलग अलग डायमेंशंस रहे होंगे। अब थ्रेट सीधी सीधी हमारे पृथ्वी के लिए है। पहले भी पृथ्वी पर थ्रेट हुई, आपको याद होगा कि देवासुर संग्राम यहीं पर हुआ था, यहीं के बारे में वो एप्लीकेबल है। तो अब आप समझ गए होंगे अलग अलग डायमेंशंस की लड़ाई जो हमारी समझ से बाहर है, हम लोगों की समझ से बाहर, एक सामान्य लोग के जानकारी से दूर है। आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक बताने के बाद अब हम आपको आगे बताने वाले हैं कि अब आगे क्या हुआ, आखिर ऐसी क्या जरूरत आ गई। अब जरूरत यह आ गई कि ये जो इस समय का कालखंड चल रहा है, इस कालखंड तक पहुंचने में पूरा का पूरा ये टाइम लग गया। इसका मतलब है द्वापर के बाद का टाइम उसी में लग गया और पिछले लगभग 1500 ईयर्स से ये बहुत तेजी से चला। इसका मतलब हम कह सकते हैं जैसे ही हम इस एडी में आए हैं, जीरो से आप आगे बढ़े हैं, वैसे ही इसका जो कालखंड है, इसका जो प्रभाव है बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। क्या प्रभाव पड़ा? अब ध्यान से सुनते जाइए। क्या जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हमारे लिए कितना उपयोगी है कि क्या हुआ। देखिए, हमारा धर्म जो है पृथ्वी का धर्म, वैसे हमारा तो सनातन धर्म है, वैसे भी पृथ्वी का अगर ओवरऑल धर्म ले हम, तो सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि विस्तृत धर्म जो है वो सनातन धर्म रहा है। जितना यहां पर सिद्धांत, जितने यहां पर जीवन जीने के सिद्धांत बताए गए हैं, और वो आपको अन्यत्र नहीं मिलते हैं। और भी वैसे भी जो भी धर्म हुए हैं उसमें एक ही सिद्धांत रहा है, और वो रहा है परोपकार का सिद्धांत, दूसरों का भला करने का सिद्धांत। कहीं ऐसा नहीं रहा है कि वहां किसी भी तरह से सब पूरा का पूरा हमारे कब्जे में हो और हम इसको कंट्रोल करें। और जहां रहा है वही लोग यहां से संचालित हो रहे हैं। जिस थ्योरी में ये रहा है वही वो लोग हैं जो इसको पूरी तरह से अपने कब्जे में करना चाहते हैं। तो देखो, ये पूरा का पूरा जो कालखंड शुरू हुआ वो अगर हम मान के चले जीरो से हुआ। आपने देखा उस समय बहुत कम जनसंख्या थी, कोई इश्यूज नहीं थे। तो ठीक है, धीरे धीरे इन लोगों ने, जो आप हमने बताया डिफरेंट डायमेंशन के लोग, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का भी क्योंकि नाम हमें खुद ही पता नहीं। हम ये तो बता सकते हैं कि यस वो बहुत पावरफुल हैं, जितना आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा पावरफुल हैं। क्या क्या अभी आगे पता चलेगा। तो क्या हुआ कि यहां जीरो से मान लो आगे बढ़े, और ये बढ़ते 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 हम आ गए 16th सेंचुरी में। इन अप टू दिस पर्टिकुलर लेवल या पर्टिकुलर पीरियड 16th सेंचुरी तक जो भी उस डायमेंशन के लोगों का अतिक्रमण था पृथ्वी के लिए, वो धीरे धीरे लेकिन स्टेडी था, कंसिस्टेंट था। उन्होंने कई जगह पर अपना कब्जा कर लिया था। यहां से उनका सिद्धांत बहुत जल्दी तेजी से बढ़ा। ये अलग अलग फेजेस रहे हैं लेकिन वो अनवरत चलता रहा है। अब 16th सेंचुरी से पहले भी
उनके लगातार इंस्टॉलेशंस चलते रहे हैं। जब हमने 0 से बोला, इसका मतलब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसे कई शासक हुए हैं जो उस सभ्यता से प्रभावित रहे थे और उन्होंने दुनिया में अलग अलग जगह पर बहुत बीभत्स काम किए। उन्होंने वही किया जो उनको डायरेक्ट किया गया, मारो काटो, लोगों को जीने मत दो, उनका धर्म खत्म करो, उनका सिद्धांत खत्म करो। 16वीं सेंचुरी तक ये चलता रहा। आपने अच्छी तरह देखा होगा 16वीं सेंचुरी तक भारत में भी मुगल साम्राज्य थे और इससे पहले भी, वैसे तो 1757 तक रहा था मुगलों का, लेकिन एक मेन मैं कह रहा हूं जो मेन उनके शासक थे 16वीं सेंचुरी में। यहां पे आपको पता है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, अंग्रेज आ गए थे। तो उसके पहले कई ऐसी रेसेस हुई हैं जो इसी सिद्धांत की मालिक थी और उसमें कुछ वास्तव में डायरेक्टली उनसे अटैच थे। तो उन्होंने अपने क्षेत्रों को बनाया, इस तरह से लोगों की मानसिकता को बदला। उनकी मानसिकता केवल एक होती है कि आपको कुछ नहीं करना है, कोई संस्कार नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, आपको केवल युद्ध करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। दूसरों का छीनो आपको और आराम से बैठ के एंजॉय करो, लूट करो, धन को संग्रह करो, जो सामने आए, जो रोके उसको मार दो, उसके धर्म को बिल्कुल खत्म कर दो। यही धर्म है जिसकी बात हम आपको आगे बताएंगे। तो इस तरह से 16वीं सेंचुरी तक ये सब कुछ चलता रहा। उसके बाद में और ज्यादा इनका एक तरह से जिसको कहते हो एडवांसमेंट हुआ इस डायमेंशन में, और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, जो आज हम 2023 में हैं, यहां तक टॉप जो भी संस्थाएं हैं उनको अपने कब्जे में कर लिया है। ध्यान से सुनते जाइए, टॉप संस्थाओं का मतलब क्या है। टॉप संस्थाओं का मतलब आप कहेंगे दुनिया में ऐसी तो कोई टॉप संस्था है ही नहीं। यस, यही टॉप संस्था, ध्यान से सुनिए, या तो किसी देश का कोई बहुत जो नंबर 1 है उसको, या फिर कोई ऐसी संस्थाएं हैं जो छोटी छोटी होती है लेकिन धीरे धीरे बड़ी बन जाती हैं, उनको इन्होंने विशिएट कर दिया, हैक कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। कौन सी संस्थाएं हैं? सबसे महत्वपूर्ण संस्था है वो परिवार, फैमिली। अगली संस्था है, इनके बारे में अभी बताता जा रहा हूं मैं आपको। फैमिली के साथ है हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम, इसका मतलब है स्कूल, कॉलेज। उसकी बाद जो है वो सामाजिक ताना बाना, और चौथा और महत्वपूर्ण जो है वो है हमारे पूजा स्थल, जहां हम जाते हैं और हम एनर्जाइज महसूस करते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है, हम वहां ऊर्जित होते हैं और एक ईश्वर से जुड़े रहने का प्रयास करते हैं। तो इन चारों इंस्टॉलेशन पर इन्होंने किस तरह से कब्जा किया, अब ध्यान से सुनिए एक एक करके। सबसे पहले हम ऊपर से चलते हैं। मंदिर या जो भी उपासना के स्थान है, केवल मंदिर नहीं, और धर्मों के भी कई ऐसे धर्म हैं जो बहुत ही श्रद्धालु हैं, जो बहुत ही अच्छे हैं, उनमें इन्होंने अतिक्रमण किया। सबसे पहले कैसे किया? जो मंदिर थे उनके जो संचालक हैं, उनके जो चलाने वाले हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, सबसे पहले उनको बदनाम किया, उनको पल्यूट किया, उनकी बुद्धि को हैक कर लिया, उनका दिमाग, उनका मस्तिष्क जो ईश्वर की तरफ रहता था उसको हैक करके धन की तरफ लगा दिया, काम की तरफ लगा दिया, व्यसनों की तरफ लगा दिया। आपने देखा होगा ज्यादातर स्थितियां ऐसी हैं आजकल मंदिरों में, जहां भी आप जाएंगे वहां पर बहुत ज्यादा धन का महत्व हो गया है। दर्शन, वीआईपी दर्शन, ये दर्शन, पैसे दे दो ये हो जाएगा, ये सब कुछ शुरुआत कर दी, उनको हैक कर लिया, उनके मस्तिष्क को चेंज कर दिया। फिर उनसे ऐसे कार्य करवाए जिससे कि आम परसेप्शन ये बने, ये केवल मंदिर की बात कर रहा हूं पर ये सबके लिए है, सबसे लगा के चलिए, दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनके सबके लिए आपको लगाना है। आम परसेप्शन ये बना दिया कि ये लोग तो बहुत व्यसनी हैं, ये लोग तो गलत काम करते हैं,
तो ये ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो सकते हैं? और अगर ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव ऐसे हैं तो फिर ईश्वर भी कैसा होगा? लोगों के दिमाग में इस चीज को पोर कर दिया गया, डाल दिया गया कि नहीं, ये कभी भी ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते हैं और ये धर्म स्थल कभी भी सिद्ध धर्म स्थल नहीं हो सकते हैं। तो लोगों की भावनाओं को यहां से उन्होंने बिल्कुल हैक कर लिया और बोला नहीं, हमें इनसे नहीं जुड़े रहना है, मंदिरों से या और भी जो धार्मिक स्थल है, उपासना स्थल है, उनसे नहीं जुड़े रहना, क्योंकि ये तो खुद ही लुटेरे हैं। उनसे कुछ ऐसे काम करवा दिए गए जो जैसे कि जो आप कहते हो बलात्कार या इस तरह के, जिससे उनका शील भंग हो जाए, वो काम करा दिए गए। जो भी धर्म की रक्षा के लिए आगे आया, जिसने भी कोशिश की, उसको भ्रष्ट कर दिया गया, मस्तिष्क के रूप से उसको हैक कर लिया गया और उसके द्वारा वो कार्य करवाए गए जो कार्य वो शायद कभी सोच भी नहीं सकता था। उसके इनर सोल को हैक कर लिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। आज कई लोग जेल में बैठे हैं। वो सब खराब थे? नहीं, उनको हैक कर लिया गया कि तुम धर्म के जितने भी कार्य हैं उनको आगे बढ़ाओगे और हम तुमको भ्रष्ट कर देंगे, हम तुमको उस जगह पहुंचा देंगे कि अगला व्यक्ति कोई भी आएगा। अब देखिए, इससे दो कारण हुए। पहला कि जो आपने एक आंदोलन शुरू किया, आपको अंदर कर दिया। अब जो कोई भी नया व्यक्ति आएगा उसके लिए बहुत धर्म संकट होगा। पहला यह होगा, जैसे ही कोई ऐसा आएगा उसके लिए कहा जाएगा यह भी वैसा ही होगा जैसा पीछे वाला था। ये ट्रस्ट की कमी कर दी। तो सबसे पहला पॉइंट जो किया गया वो इस संस्था को, मींस धार्मिक संस्था को ट्रस्ट से कम कर दिया गया, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। क्या हुआ इससे? इससे बहुत बड़ा परिणाम हुआ। इससे यह परिणाम हुआ कि जो भी लोग अपने पूजा स्थल में जाते हैं, अपने इष्ट को मानते हैं, अपने ईश्वर को मानते हैं, उसी के बिहाफ में सब काम करते हैं और वो सब काम जो करते हैं वो अच्छे काम होते हैं, क्योंकि ईश्वर जहां होता है वो कभी बताता ही नहीं गलत काम करो। तो उनके ट्रस्ट पर डाका पड़ गया और वो लोग कहने लगे कि नहीं, हमें ऐसे स्थलों की शरण नहीं लेना है, ऐसे धर्मों की शरण नहीं लेना है। कोई दूसरा जो प्रभाव हुआ, पहला प्रभाव यह, दूसरा प्रभाव यह हुआ कि अब कोई भी नया अगर आता है जो वास्तव में सिंसियर हो, उसको भी उसी निगाह से देखा जाता है और उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं होता है। उस पर लोग पहले दिन से, पहले पल से अविश्वास करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, आजकल तो ये रोजगार बना लिया है, धंधा बना लिया है, इसलिए हमें किसी की, आप कुछ भी कहते रहिए, चिल्ला चिल्ला के कहते रहिए। आज का समय ये आ गया, आप कहिए कि मैं ही ईश्वर हूं और देखो मैं कह रहा हूं ये बात है, कोई नहीं मानने वाला है। उसमें से इतने कम लोग आपके साथ आने वाले हैं क्योंकि वो अविश्वास, ट्रस्ट को खत्म कर दिया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण काम किया कि जो ट्रस्ट था, इसको ध्यान से सुनते जाइए, ये आगे कोरिलेट होंगे सभी पॉइंट्स। इससे हुआ क्या, क्यों ऐसा किया, आगे बताऊंगा आपको। तो क्या हुआ कि ये ट्रस्ट को समाप्त कर दिया कि नहीं, हमारा कोई नहीं। ध्यान रखिए, जब भी हम जाते हैं किसी भी अपने इस तरह के स्थान पर, चाहे वो मंदिर हो या कोई धर्म स्थल हो, वहां जब हम जाके और एक जोड़ते हैं अपनी एनर्जी को उससे, तो हमें बहुत जबरदस्त एनर्जी मिलती है और हम फिर गलत नहीं जा सकते हैं। हम अपने मस्तिष्क को अच्छे स्थान पर, अच्छे रास्ते पर ही ले जाते हैं। उसको समाप्त कर दिया गया। अब हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए अब कुछ नहीं बचा, मींस हमारा जो आधार था वो तोड़ दिया गया। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या किया इन्होंने एक नया सिद्धांत दे दिया और वो सिद्धांत दे दिया आजादी का। आजादी, अब ये आजादी का सिद्धांत क्या था, ध्यान से सुनते जाइए। ये आजादी का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन जो हमने अभी आपको बताए थे डायमेंशंस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां आजादी और वहां क्या मिलेगा वो भी आपको बताऊंगा। तो आजादी का ये दे दिया कि हमें आजादी चाहिए। अब आजादी किससे चाहिए, सबसे चाहिए। तो आजादी हमें जो एग्जिस्टिंग आपकी मशीनरी है सबसे चाहिए, चाहे सरकार हो, चाहे परिवार हो, चाहे हम जिस संस्था में जाते हो उसका नंबर 1 कोई ब्यूरोक्रेट हो या कोई एग्जीक्यूटिव हो, हमें सबसे आजादी चाहिए। अब जब सबसे आजादी चाहिए, ये दिमाग में कंसेप्ट भर दिया गया, हैक कर दिया गया, एक तरह से उसको पोर कर दिया गया, तो उससे क्या हुआ
तो उससे यह हुआ कि देखिए, जो परिवार होते थे पहले हमारे यहां, जिन परिवारों में 30, 35, 40 लोग होते थे, जैसे ही बच्चा पैदा होता था उन 30-40 लोगों का उसके ऊपर हाथ रहता था, उसको संस्कार दिए जाते थे, कोई भी काम बगैर बड़ों के पूछे नहीं किया जाता था, सबसे जो बड़ा होता था उसका एक विशेष स्थान होता था। क्या कर दिया? इस सबको डिसइंटीग्रेट करवा दिया, परिवार की इकाई को समाप्त कर दिया। आज हर व्यक्ति चाहता है कि नहीं, हमें अकेले रहना है, अपने से बड़े के जो सम्मान होता है समाप्त कर दिए गए। आज कोई सम्मान नहीं करना चाहता है जो बुजुर्ग का, अगर करेगा भी तो दिखावे में करेगा, उसकी बात को बहुत ज्यादा वजन नहीं दिया जाता है, और इस तरह से जो परिवार की इकाई थी उसको ध्वस्त कर दिया गया। आज परिवार बचा ही नहीं। आज एक व्यक्ति अपना दूसरी जगह, दूसरा व्यक्ति दूसरी जगह। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसी परिवार में एक परिवार बनता है। चलिए, ये तो हो गया एक बड़ा जो था, ताऊ ताई या फिर और जो बड़े लोग थे, 40 का लोग बना, वो हो गया। अब आ जाओ व्यक्तिगत। अब व्यक्तिगत में क्या हुआ कि किसी व्यक्ति ने, ए ने बी से मैरिज कर ली। अब ए और बी से मैरिज कर ली तो अब ए और बी को भी आजादी चाहिए, और उसमें क्या कर दिया कि पर्टिकुलर जेंडर को बहुत बढ़ावा दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि वो समाज की, परिवार की बहुत महत्वपूर्ण इकाई थी। कौन? स्त्री या फीमेल। उसको भी उसी तरह का विचार दे दिया कि हमें आजादी चाहिए, हमें किसी का कंट्रोल नहीं मानना है, हम सबसे बराबर हैं, हम किसी भी तरह से आपकी किसी भी बात को मानने वाले नहीं। और उनके लिए ऐसे कानून बना दिए गए जिससे कि आप चाहते हुए भी उनको कुछ नहीं बता सकते हो। अब इससे क्या हुआ? ध्यान से सुनते जाइए, एक एक पॉइंट को, एक दूसरे से कोरिलेटेड है। नया युग कैसे आ रहा है, ध्यान से समझो, क्यों आ रहा है, क्यों ये सब कुछ विनाश होगा, क्या कारण है, एक एक करके बेस बता रहा हूं आपको। तो परिवार में फिर वो डिसइंटीग्रेशन। आज देखिए आप, मोर देन 80% लोग डिवोर्स की स्थिति में हैं। कहते हैं नहीं, मुझे रहना नहीं है, मुझे तो जीवन को स्वच्छंद जीना है। और फीमेल्स का भी यही हाल हो गया, मेल्स का भी हाल। किसी जेंडर के लिए मैं पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूं, ये किसी की गलती नहीं, ये कहीं और से वेव्स चल रही हैं, ये कहीं और से शक्ति आ रही। तो पारिवारिक इकाई को ध्वस्त कर दो। अब जब ये ध्वस्त हो गए तो नए जो बच्चे पैदा हुए, आजकल के बच्चों की स्थिति आप देख सकते हो कि उनको भी आजादी चाहिए। अगर वो जिस संस्था में गए, स्कूल में गए, वहां आप जाके देखिए कि वहां अगर टीचर ने कुछ कह दिया तो वो हिंसक हो जाते हैं। यहां तक कि एफआईआर कराने की स्थितियां हो गई कि टीचर को बिल्कुल किसी तरह का कोई सम्मान नहीं, कुछ नहीं। इसका मतलब जो आपको रास्ता दिखाने वाला था, नैतिकता पढ़ाने वाला था, उसको भी साइडलाइन कर दिया। पहले आप याद करिए क्या होता था, टीचर का कितना, गुरु का कितना महत्व होता है। हमारे जितने भी भरे पड़े हैं पूरे के पूरे, अगर आप धार्मिक ग्रंथ देखोगे, गुरु का नंबर 1 स्थान होता था। गुरु जो पढ़ाता था या कहता था वो इतना सात्विक होता था, और उसके साथ जो आचरण होता था वो सबसे अच्छा आचरण किया जाता था, क्योंकि वो ज्ञानी था। आज गुरुओं का क्या हाल कर दिया गया कि गुरु अपनी इज्जत बचाए घूम रहे हैं। और गुरुओं को क्या किया गया, उनको भी उसी तरह से विशिएट कर दिया गया, उनके मस्तिष्क को, उनको बना दिया कि हमें धन चाहिए, धन सबसे बड़ा है, धन के अलावा कुछ नहीं है। तो वो आप देख रहे होंगे कि धन के लिए ही सब कुछ करते हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा क्लास लेंगे या कुछ भी लेंगे, वो उनका कमिटमेंट समाप्त कर दिया। तो दूसरी संस्था कौन सी समाप्त कर दी इन्होंने? पहली मंदिर या उपासना स्थल, दूसरी परिवार, और तीसरी ये स्कूल। ये तीनों की तीनों जो हैं सबसे बड़ी संस्थाएं थीं, क्योंकि यहीं से तो बच्चा पैदा होगा, यहीं से तो सभ्यता बनेगी, फिर यहीं से तो पूरा आपके जिसको कहते हो कि पूरा का पूरा, जिसको युग कहते हो, इसी से तो बनेगा। पूरा का पूरा समाप्त कर दिया। अगला क्या किया? अगला इन्होंने ये किया कि जितने भी टॉप पोजीशन पे लोग बैठे हुए हैं उनको हैक कर लिया। अब टॉप पोजीशन में कौन कौन लोग हैं? कुछ न्यायाधीश, कुछ जो हमारे शासक हैं उनको हैक कर लिया। कुछ देशों के शासक बैठते हैं गद्दी पर और हैक पहले हो जाते हैं, या फिर उन्हें चुनाव या उन्हें चुना ही जाता है उनकी कृपा से, विशेष बात। तो अब क्या होता है? अब यह होता है कि वो वही करते हैं जो कि डायरेक्शन आते हैं उनके लिए। और डायरेक्शन क्या आते हैं? आप देखिए आज पूरे दुनिया की व्यवस्था देखिए,
कि आज युद्ध होते हैं, युद्ध हो रहे हैं, अभी भी युद्ध समाप्त कराने को कोई नहीं कह रहा है। एक भी ऐसा है राष्ट्र जो सिंसियरली ये कहे। ढकोसला कितना बना रखा है, यूएनओ है और ये है, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि उनको हैक कर लिया गया है। हमें डिस्ट्रक्शन करना है, हमें कोई बहुत बड़ा काम आगे करना है। बड़ा काम क्या करना है बताऊंगा आगे। अभी मैं आपको बस रूपरेखा बता रहा हूं, जिससे कि पूरी पिक्चर आपको समझ में आए कि आखिर ये है क्या। जो हम सोच रहे हैं वो तो है ही नहीं, जो युद्ध लड़ रहा है वो तो है ही नहीं, जो युद्ध लड़ रहा है हमें दिखाई दे रहे हैं वास्तव में वो तो इसमें पार्टिसिपेंट्स ही नहीं है, ये तो कहीं और से किया जा रहा है भाई। तो इस तरह से उनको हैक कर लिया। चौथी संस्था ये खत्म कर दी, क्योंकि सरकार सब कुछ होती है और जजेज जो होते हैं उनको हैक कर लिया कि आप क्या करोगे, कि आप ऐसा करोगे कि लोगों के मन में अविश्वास पैदा करोगे। आपके प्रति विश्वास, न्याय के प्रति विश्वास नहीं रहना चाहिए, और आप इतने स्ट्रिक्ट रहोगे कि आपके अगेंस्ट अगर कोई बोले तो उसको तुरंत बेड़ियों में डाल दो, जिससे कि आपके अगेंस्ट कोई कुछ कह नहीं पाए। लेकिन आपको करना क्या है, आपको वही करना है जो हम बताएंगे। तो ऐसे कानून तैयार करवा दिए, ऐसे जजमेंट्स पास करा दिए, जो जजमेंट्स सामान्य व्यक्ति को लगते तो बहुत अजीब हैं, बिल्कुल सभ्यता से अलग। सभ्यता से अलग क्या कर दिया? सभ्यता से अलग बोला आप बिल्कुल जैसे चाहो वैसे अपना जीवन जी सकते हो। जैसे चाहो का मतलब क्या हुआ? आप पुरुष पुरुष मैरिज कर सकते हो, स्त्री स्त्री मैरिज कर सकते हो, आप कहीं पर भी लिव इन में रह सकते हो। आप मतलब जो मॉरलिस्टिक नियम थे उन सभी को एक एक करके ध्वस्त किया गया। और अभी तो आप और देखेंगे ऐसे ऐसे नियम बनाए जाएंगे जिससे कि एक सामान्य व्यक्ति कहेगा कि यही है हमारी एक मॉरलिस्टिक सोसाइटी, एक नैतिक सोसाइटी। तो ये भी पूरी तरह से इसको तोड़ दिया गया, हैक कर लिया गया उनको। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जब इतनी बातें हुई तो हर चीज को मुद्रा से जोड़ दिया गया। हमें क्या लेना देना है, हम किस सभ्यता में रह रहे हैं, हम किसी से नहीं जुड़े हुए, हमें तो बस पैसा चाहिए। इसका मतलब पूरी तरह से उसको मेटलिस्टिक बना दिया गया हर व्यक्ति को। आज आप देखिए कि आप समाज में जहां पर भी बैठते हैं वहां केवल और केवल आपको यही बातें होने को मिलती हैं कि मेटलिस्टिक रूप से कौन कितना आगे है, उस देश ने इतना विकास कर लिया, उसने इतना विकास कर लिया, पैसा किसके पास कितना है, स्केल बना दिया गया। किसी बच्चे के ऊपर ना तो माँ बाप का कंट्रोल है, वहां से भी स्वतंत्रता चाहिए। आप देखिए बच्चे माँ बाप के अगेंस्ट FIR करा रहे हैं, नहीं, उनको नहीं सताना है। ये सब कुछ प्लान्ड है, ध्यान रखिए। अब क्या हुआ कि जब ऐसा हुआ तो बच्चे हो गए एकदम निरंकुश, क्योंकि मूल में तो बच्चे ही पैदा होंगे ना पहले, तभी तो सभ्यता बढ़ेगी आपकी। बच्चे निरंकुश हो गए, उन्हें पता ही नहीं संस्कार क्या होते हैं, धर्म क्या होता है, ईश्वर क्या होता है। उनको बस एक पता है उनको कि हमें केवल और केवल सफलता प्राप्त करनी है, कैसे भी हो। तो मार काट शुरू हो गई। आज आप देखिए पूरी दुनिया में आप देख पाएंगे कि जो बच्चे 10 साल से और 15 साल के बीच में, इवन 10 साल से नीचे भी, कितना परसेंटेज उनका जो है वो हिंसा में जुड़ा हुआ है, कितना वो नशेबाजी करने लगे हैं। जगह जगह पर उनको नशा परोसा जा रहा है, उनको बर्बाद कर दिया जा रहा है। वो किसी लायक नहीं, कोई वो आगे ना युद्ध कर सकते हैं ना कुछ, शारीरिक रूप से अपंग कर दिया गया। ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या का ये कार्य कर दिया गया। ये ध्यान रखना, ये सब कुछ आगे जोड़ा जाएगा, इसलिए एक एक पॉइंट ध्यान से सुनते जाइए। तो मूल से लेके जहां से बच्चा पैदा होता है वहां से लेके और टॉप तक पूरा का पूरा सिस्टम हैक कर लिया गया। ये कितने वर्षों में हुआ? लगातार हो रहा है, जो मैंने बताया 2000 साल में। लेकिन ये होते होते हर चीज का भाई नेटवर्क आपने फैला लिया अपना, अब वो हमारे साथ रह रहे हैं। वो पूरी सभ्यता बहुत पावरफुल है, वो हमारे पृथ्वी पर हर एक्टिविटी को ध्यान रखते हैं। तो अब उन्हें क्या करना था? अब उन्हें कुछ मेजर इवेंट्स करने थे, बड़े युद्ध कराने थे, साथ ही साथ उन्हें और जो सभ्यताएं जिनके अभी भी अस्तित्व में है, जिनको लोग मानते हैं, उनको समाप्त करना था। तो कैसे समाप्त होंगे? तो उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं, उनके चिन्ह हैं, उनके जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, उनको समाप्त करके। तो क्या हुआ
कि अब जितने भी दुनिया में ऐसे धर्म हैं उनके मंदिरों को या उनका जो स्थान होता है उनको समाप्त करने का है, लोगों में अविश्वास पैदा कर देना है। अब देख लीजिए ईसाइयत में भी देख लीजिए कि ज्यादातर आज धर्म को स्थान नहीं दिया जाता है। आप यूरोपियन कंट्रीज की हालत देख सकते हो और जगह की देख सकते हो, वीक में या मंथ में एक बार कोई चला जाए अपने चर्च तो बहुत बड़ा आप कार्य मान लीजिए। ऐसा ही यहां हिंदुस्तान में भी है और देशों में धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। तो प्रभाव उनका पड़ गया पूरा। अब प्रभाव जहां नहीं पड़ा उसको समाप्त करना है। तो कैसे समाप्त करना है? तो अब इनके मंदिरों को, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जो इनके प्रतीक हैं, जो सिद्ध मंदिर कहे जाते हैं, उनको समाप्त करने का है। कैसे करोगे? तो इनको ऐसे तो समाप्त कर नहीं पाओगे क्योंकि लोग मानते नहीं। तो फिर इसके लिए ऐसा कुछ करो कि ये बिल्कुल जर्जर मींस धूल धूसरित कर दो, इनको समाप्त कर दो। याद होगा आपको हमारे मंदिरों पर बहुत आक्रमण हुए थे 10वीं शताब्दी से लेके और 16वीं शताब्दी तक लगातार मंदिरों को लूटा गया था। वैसे तो 8वीं शताब्दी से लगा लीजिए आप, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, यहां जितने भी हमारे जो विदेशी आक्रांता आए थे उन्होंने कहां टारगेट किया था? मंदिरों पर। क्यों? बोला धन चाहिए। तो धन तो चाहिए था लेकिन उनको यहां की मूल आस्था को समाप्त करना था और दूसरी आस्थाएं जोड़नी थी। तो आप देख सकते हो कि वो तोड़े गए और दूसरे आस्था के केंद्र बनाए गए। तो मंदिरों को तोड़ा गया लेकिन मंदिर फिर भी लोगों ने नहीं छोड़ा। तो अब क्या किया जाए कि फिजिकली ईश्वर की शक्ति को चैलेंज किया जाए। तो फिजिकली कैसे किया जाएगा? ऐसे किया जाए जो लोग देखें, चमत्कार देखें। आपको याद होगा केदारनाथ में 2013, आई थिंक मैं राइट हूं, 2013 में एक भीषण जल प्लावन हुआ और वो जो मंदिर, जो शिव का मंदिर है, महादेव का मंदिर है, जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, उसको तोड़ने का प्रयास किया गया। ये उन्हीं शक्तियों के द्वारा किया गया प्रयास था। अचानक इतना जल दे दिया। अगर सब कोई शक्ति नहीं होती तो मंदिर वो बिल्कुल समाप्त हो जाता उस दिन। लेकिन महादेव था वहां, हनुमान जी जो कि उन्हीं का अवतार हैं, बल्कि वही हैं, शिव जी ही हैं। उन्होंने विशाल शिलाखंड को लाके दुनिया को दिखा दिया कि देखो ये है हमारी शक्ति। कोई कारण नहीं बन सकता है कि इतनी विशाल शिलाखंड वहां पर लाके कोई स्थापित कर सके। तो वो कर दिया और वो मंदिर बिल्कुल सुरक्षित रहा। कुछ लोग जरूर मारे गए। क्या हुआ इसका प्रतिक्रिया? यह हुआ कि इनके जो डायमेंशंस है उसमें बहुत बड़े स्तर पर वहां पर भी नुकसान किया गया। हमें तो नहीं दिखाई देगा, हम तो इसी पृथ्वी को जानते हैं। इनके डायमेंशंस में भी खूब नुकसान किया गया। इनके जो प्रतीक स्थल हैं, इनके प्रतीक स्थल भी हैं, बताऊंगा आगे मैं। वही प्रतीक स्थल बनाने के लिए लड़ाई चल रही है यहां पे। तो उनको भी बर्बाद किया गया। अब क्या हुआ जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि प्रभु जी ये बताओ कि हम तो रोज आपका आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। आपने कहा कि बनारस का मंदिर भी गिरेगा, बनारस का मंदिर समाप्त हो जाएगा, जगन्नाथपुरी का हो जाएगा, फिर आप जितने हमारे जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम तो आपसे कमिटेड हैं। और कली महाराज आप ऐसा क्यों करोगे? मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, अगर याद हो। लेकिन उसके बाद हमें वो पिक्चर दिखाई दी पूरी की पूरी जिसमें सब कुछ क्लियर हो गया। तो वो नहीं तोड़ेंगे, ये फिर एक बार इनके द्वारा प्रयास किया जाएगा, इनके द्वारा ये सब कुछ किया जाएगा, एक बर्बादी करने का कार्य किया जाएगा। इसका मतलब है ये दिखाना चाहते हैं पूरे पृथ्वीवासी को और लोगों को कि देखो तुम्हारे ईश्वर के जहां पे तुम कहते हो कि उसका निवास है, हमने उसको भी नहीं छोड़ा, हमने उसे भी समाप्त कर दिया। तो तुम्हारी तो औकात क्या है? इसलिए हमारी शरण में आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें भी बिल्कुल खत्म कर देंगे। ये लोगों को एक इंडिकेशन देना है। तो चाहे रामेश्वरम का हो, चाहे पुरी का हो, या जगन्नाथपुरी हो, और चाहे आपका उत्तराखंड का विष्णु जी का जो है वो हो, इनको सबको समाप्त करने का, केदारनाथ पे हो ही चुका है, इनको सबको समाप्त करने का
प्रक्रिया शुरू हो चुका है और ये आप देखेंगे आगे आने वाले समय में सब कुछ आएगा, सब कुछ होगा। इन मंदिरों पे बहुत बड़े बड़े हमले होंगे, प्राकृतिक रूप से भी होंगे और फिजिकली भी होंगे। अब प्राकृतिक रूप से जब होंगे तो आप समझ सकते हो ये कितने पावरफुल हैं। इनमें इतना पावर है, इस डायमेंशन के लोगों में इतना पावर है कि इनको ईश्वर के अलावा कोई पराजित नहीं कर सकता है। हम और आप कुछ नहीं कर सकते इनका। इनमें इतना पावर है, ये जहां चाहे वहां पर जल बरसा दें, जितना अथाह बरसा दें। ये जहां चाहे वहां पर भूकंप ले आए, ये जहां चाहे उतने स्पीड से वायु को चला दें और बर्बादी कर दें, बड़े स्टॉर्म्स ले आए, हरिकेन्स ले आए। ये जहां चाहे वहां पूरी पृथ्वी को समाप्त कर दें, पूरा जल से आप्लावित कर दें। ये सब कुछ कर सकते हैं, ये इतने पावरफुल हैं। तो इनका ये पूरा एक तरह समझ लीजिए, इनका एक अलग तरह के लोक हैं। जैसे ईश्वर के लोक अलग अलग हैं ऊपर डायमेंशन में, वैसे ही इनके लोक हैं और ये इतने पावरफुल हैं। लेकिन इनका सिद्धांत देखिए, ये सबको दास बना के रखते हैं। इन्होंने पूरी टेक्नोलॉजीज विकसित कर ली है। पृथ्वी पर भी ध्यान रखिए, इनके पास वो टेक्नोलॉजी हो गई, हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि इनका कौन व्यक्ति है या इनसे कौन प्रेरित है। क्यों? क्योंकि ये आत्माएं हमारी लेते हैं, शरीर किसी और का बनाया इन्होंने, उसमें पोर कर दिया और वो वैसा ही दिखेगा जैसा हम सब दिखते हैं। इनके पास इतना तक टेक्नोलॉजी आ गया। इन्होंने केवल एक चीज अभी तक नहीं बना पाई है और वो है आत्मा, सोल। उसको जिस दिन इन्होंने बना लिया उस दिन ये कई लोग स्थापित कर देंगे और वो ऐसे लोग होंगे कि जहां पर केवल मारा मारी और वो होगा और कुछ नहीं होगा। जिसको मर्जी हो, जब मर्जी हो अपहरण कर लो, जिसको मर्जी हो उसका धन, जो मर्जी हो कर सकते हो। वहां सब कुछ होगा। कहा यह जाएगा आपको कुछ नहीं करना है, हम आपको स्वर्ग जैसी परिस्थितियां देने वाले हैं, चिंता मत करो। हम आपको सब कुछ वो देंगे जो स्वर्ग में मिलता है। इसका मतलब है हर चीज आपको उपलब्ध रहेगी, आपको कुछ नहीं करना है, खाना भी आपको हम ही देंगे, सब कुछ हम ही देंगे। लेकिन करना क्या है आपको इसी तरह के जालसाजी के काम करके टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है और उन लोगों को जीतना है, उन डायमेंशंस में हमें प्रवेश करना है जहां हम अभी तक प्रवेश नहीं कर पाए और एक एक डायमेंशन को हमें विजिट करके आगे बढ़ना है। अब क्या होगा जब यहां मंदिर या जो और हमारे स्थान हैं, चर्चेज हैं और हैं, इनको जब बर्बाद कर दिया जाएगा तब फिर आएगा मुख्य काम। अब आपकी एक मुद्रा होगी, एक मुद्रा। किसी के पास कोई धन नहीं होगा, आपको भोजन और सब कुछ आपके घर पहुंचाया जाएगा। घर का मतलब अवेलेबल है, अलग जगह पर आप जाके आराम से खा सकते हो, कोई पैसे देने क्या नहीं, कोई कुछ है ही नहीं, पैसा रहेगा ही नहीं। सब कुछ एक मुद्रा और वो किसी और के द्वारा संचालित होगी। एक कोई सेंट्रल बॉडी होगी जिसको आप कहते हो ना नया एक सिस्टम, नया वर्ल्ड ऑर्डर। वो वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा होगा कि उसमें किसी का कोई भी जो है कुछ नहीं होगा। आप केवल और केवल केंद्रित प्रणाली में रहेंगे और जो आज आप देख रहे हो वहां पर जो मूर्तियां होंगी, वहां जो ईश्वर होंगे वो बदल जाएंगे। हमने आपको एक वीडियो में बताया था, अगर याद हो, कि 3 लोगों का, 3 पर्सन्स का वो एक धर्म है जो पूरे ब्रह्मांड में तेजी से फैल रहा है और वो फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं की हर जगह वो स्थापित हो जाएंगे जैसे और डायमेंशंस में किया इन्होंने। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब केवल एक है, युद्ध 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 करो और दूसरे के चित्रों को कब्जाओ। इस तरह की परिस्थितियां जो है वो उस ब्रह्मांड में चल रही हैं। मुझे लगता है बहुत लंबा वीडियो हो गया है, मैं आपको इसका और एक्सटेंशन दूंगा, मैंने बोला था। तो ध्यान रखिए, वो कालखंड आ चुका, मैं प्रिसाइजली दे दूं और उसके बाद में इसके अलग अलग खंड में विवेचित करूंगा। ये लड़ाई बिल्कुल भी हमारी आपकी नहीं है, ये लड़ाई हमें नहीं दिखाई देगी। ये लड़ाई इतनी भयंकर है तो जो कली महाराज हैं या जो हमारे कल की जो भगवान हैं वो भी उसी तरह से काम करना चाहते हैं जैसा इन्होंने किया। इन्होंने किसी को जानने दिया कि ये हमारे साथ रह रहे हैं, कि इन्होंने ये सब कुछ कर लिया? आज तक किसी को पता नहीं है, हम आज तक नहीं जानते हैं। लेकिन अब ये बिल्कुल मैच्योर अवस्था में हो गए, अब ये हमारे ऊपर बड़े वार करने वाले हैं और ये बात ईश्वर से क्या छिपी उन्हें पता चली है। और इसलिए अब कल के महाराज का समय से पहले इस पृथ्वी पर आगमन हो गया है और ये कारण है 4,32,000 भूल जाओ, वो आगे एक्सटेंड होता रहेगा युग, पर अभी इस कारण से ये सब कुछ शुरू हुआ है। और जो भी भविष्यवाणियां हमारे अवतारों ने बताई हैं, मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, मैं कह नहीं सकता हूं सभी सत्य हैं। यही मैं
आपको बताना चाहता हूं कि अच्युतानंद जी की भविष्यवाणियां मैंने नहीं पढ़ी है, मुझे नहीं मालूम उसमें क्या क्या, लेकिन जो मैंने देखा है प्रत्यक्ष रूप से, उससे लगता है कि हां वो सब सत्य होनी चाहिए। इसका मतलब है कि यहां एक केओस, एक डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, आगे अगला वीडियो देंगे आपको लगातार। यहां हमें कुछ मौलिक चीजें आपको बतानी थी, आगे क्या होगा, कैसा युद्ध होगा, क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं, क्योंकि एक वीडियो में चाहते हुए भी हम नहीं कर सकते, यही वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा। आपको आगे हम अगले वीडियोस में बताएंगे, लेकिन ध्यान रखिए ये आज पहली बार 8 मई को मैंने बता दिया है कि हमारी पृथ्वी हैक हो चुकी है, वी आर हैक्ड, और अब हमारे जैसे चिल्लाने वाले लोग या जो भी हैं उनके लिए मुसीबतें ही पैदा होने वाली हैं, वो आराम से रहने वाले नहीं हैं, उनकी आवाज को बंद किया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा वक्त होगा तो, और बहुत कॉन्फिडेंसली ये सब कुछ कार्य करने की प्रक्रिया चल रही है। हो सकता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसमें तत्व उसी के मिले हुए हों, वो एक आर्टिफिशियल, जिसको आप एआई कहते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसे निर्मित किया गया हो, या किसी और तरह से उसका निर्माण किया गया हो। आई एम नॉट फिट एक्चुअली, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे देना था वीडियो। मैं जो कहता हूं वो करता हूं, मैं रुकने वाला नहीं था। मेरे ऊपर जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं फेस करूंगा उसको, लेकिन आप लोगों तक हमें सत्य पहुंचाना था। अभी मैं और भी आपको कई चीजें, क्योंकि एक वीडियो में आने ही वाला, कई वीडियोस बनाने पड़ेंगे, कोशिश करूंगा मैं बीच बीच में आपको इस तरह के वीडियोस देता रहूं, जल्दी जल्दी देता रहूं। तो फ्रेंड्स, ये एक बेसिक था जो आप समझ गए होंगे कि ये डायमेंशंस की लड़ाई है, ये बहुत शक्तिशाली लोगों की लड़ाई है, जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन तो केवल इतना होगा कि हमें अपने मस्तिष्क को, हमें अपनी बुद्धि को स्टेबल रखना पड़ेगा। हम उन लोगों की बातों में ना आ जाएं जो कहते हैं दुनिया में कुछ नहीं है, छीनो, मारो, जो मिले उसको लो, और वही जीवन है, और उसके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं की सभ्यता है, ये उन्हीं की टीचिंग है, और पूरी की पूरी व्यवस्था को जर्जर कर देना उनका विचार है। ईश्वर ने ये सब कुछ देखा है कि हमारी तो जो हमने दिए थे, जो मॉरल्स दिए थे, जो नैतिक सिद्धांत दिए थे, वो तो सब काउंटर हो गए। अब देख लीजिए, जो बताया था उसका ठीक उल्टा कर दिया गया, जो हमारे शास्त्रों में उसका ठीक उल्टा कर दिया गया। क्वेश्चंस उठा दो, जो इसको चलाते हैं ब्राह्मणों को बर्बाद कर दो, उनको मारो, सबके सामने बेइज्जत करो। देखो ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या कर रहे हैं, इसको मार रहे हैं, इसको बेइज्जत कर रहे हैं, ये किसी काम का नहीं। कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव, दूसरे अपने रिप्रेजेंटेटिव वहां रख दो जो क्लोन या जो इस तरह के हों, जो फैब्रिकेटेड हों, और ईश्वर के मंदिरों को, उनकी संस्थाओं को बदनाम करो। इस तरह से पृथ्वी पर पूरा एक अधिकार करने का बहुत बड़ा जो प्रयास है वो लगभग अब एग्जीक्यूट होने वाला है। 2023 में मैं आपसे 8 मई को यह बात कर रहा हूं, ध्यान रखिए। यहां से बड़ी बड़ी घटनाएं आएंगी जिसमें विश्व युद्ध भी शामिल है, बर्बादी करके जनसंख्या को कम करना और फिर कंट्रोल कर लेना। दुनिया के कुछ 4-5 लोग ही आप देखेंगे पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की अवस्था में आ जाएंगे। इतना धन और इतनी उनके पास व्यवस्थाएं मौजूद होंगी, और जब जनसंख्या कम कर देंगे तो उन्हीं का राज चलेगा। किसके कहने पर? वही व्यवस्था जो मैंने बताया 3, वो होंगे नए धर्म के प्रणेता, वो नया युग कहेंगे, नया जीवन कहेंगे, और कहेंगे नया लोक है भाई, ये तो हमने स्थापित किया है। क्या होगा वो भी हम आगे और आपको इलेबोरेट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा, लंबा वीडियो हो गया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई वीडियोस मुझे देने पड़ेंगे आपको इस संदर्भ में, तो मैं जरूर दूंगा आपको, और फिर आप एक पूरी पिक्चर बनाइए बैठ के, और फिर घटनाओं को जोड़िए। उसके बाद जो मैं वीडियोस दूंगा वो लगातार वो दूंगा कि आगे क्या घटित होगा, कब होगा। एक पूरी सीरीज है मेरे पास, और देखते जाइए कि उसी तरह का घटनाक्रम आपके सामने आ रहा है। आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्दी इसी मुद्दे पर आपको देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव, नमः शिवाय।